तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। तुम्हें ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाएं से वही सन मानी। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिन्हें के कपट दंभ नहीं माया, तिन्हें के हृदय बसहु रघुराया। तो नमस्कार आप सभी को, नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था श्री राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप मुझे ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ मैं अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ में आराम से रह सकूं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जो आपसे परिपूर्ण नहीं है। तो तुलसीदास जी के शब्दों में मैं बताती हूँ आपको क्या कहा था उन्होंने। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते, मतलब तृप्त नहीं होते। वो उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब लाइक किया कि नहीं? आप पाठ सुनने से पहले ही लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक तो बनता है। मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़ रही हूँ, तो यही है। आप तो शुरू करते हैं हम फिर आज का पाठ। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लय नीति नित नासा। तुम्हई देव नित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देव, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो आप लोगों से मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये पाठ में शुभ काज के लिए कर रही हूँ, एक मंदिर के लिए। सो आप लोग से मेरा सहयोग करेंगे तो इसमें वो भी है कि आप लोग सुनते हैं रामायण का पाठ और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आप सुनेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे तो श्री राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। और वैसे श्री राम जी की कृपा तो सभी पर होती ही है, पर रामायण का पाठ पढ़ने से कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो यही मैंने इसको अपनी लाइफ में देखा है। तो यही है, आप भगवान पर कृपा बनाए, भगवान पर कृपा नहीं, मतलब भगवान का नाम जपते रहिए और बस भगवान आपको अच्छी आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, पक्का है ये।
तो चलते हैं अब आगे पाठ पर। चरण राम तीरथ तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि धर सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि बहु दाना। तुम्हें के अधिक गुरहि जे जाने, सकल बाय से वही सन्माने। तो जिनके कारण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। मैं कह रही थी वही तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो आपकी पूजा करते हैं आप उनके मन में बसे रहिए। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान और उनकी सेवा करते हैं, आप उनके मन में बसे रहिए। वो गुरु विश्वामित्र जी उनको श्री राम जी को कहते हैं। सबु करी मागही एक भलु, राम चरण रति हो। तिने के मन मंदिर बसहूँ, सिए रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। जो लोग कहते हैं कि भाई रामचंद्र जी का नाम जपते हैं और ये सब पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप लोग उनके मन में बसिए। वो ऐसी जगह है। काम को मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट धम्ब नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना शोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कपट, ना दंभ और ना माया ही है। हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सरिस संसागारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिनके दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली निंदा के समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव बुश के बुश भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर शहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम्हें प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों से भी प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम्हें तात। मन मंदिर तिनके बसहु सिए, सहित ध्रुव भ्रात। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी जब सबके गुण गयहि, विप्र धेनु हित संकट सयहि। नीति निपुण जिन्हें कहे जगली का, घर तुम्हार तिन्हें कर मनुनी का।
जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहित हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन आपको कर रही हूँ, उस मंदिर का मैं वीडियो हर वीडियो के बीच में डालती हूँ, और उसका वीडियो मैं डाल देती हूँ। दो छोटा सा वीडियो है, 5 सेकंड का, तो मैं आपको डालती हूँ। वो एक गांव का मंदिर है और कुलदेवी का मंदिर है, तो इसके लिए उसी को हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और गांव में मैं गई थी पीछे, तो 3-4 महीने पहले तो देखा था, तो सोचा कि कुछ किया जाए, तो उसी के लिए फिर मैं पाठ करने लगी। मैंने सोचा कि यही एक मेरा तरीका हो सकता है कि पैसे के लिए, कि उनके लिए थोड़ा सा अर्न किया जाए और फिर उसके बाद में उनको किया जाए, थोड़ा सा डेवलप किया जाए। तो यही था, तो मैं उसका वीडियो डालती हूँ, आपको देखिए आप, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो वो मंदिर का वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों को भी अवश्य करें कि वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी हिट ज़रूर करें, और बस थोड़ा मेरा सहयोग करें। और आप लोग देख रहे हैं और दूसरे वीडियोस भी देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब तो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और बेशक आप ये वीडियो ऐसा कुछ देखने वाला नहीं है, सुनने वाला है, तो आप चला करके सुन सकते हैं, आप कोई काम भी कर सकते हैं उसके साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सुनते रहिए उसको। गुण तुम्हार समूझई निर्दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लारन छेहि, तेहि उर बसहु सहित विदेही। जो गुणों का आपका और दोषों का अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि राम भक्त कौन होते हैं? राम भक्त जो सही में राम भक्त होते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। ये नहीं कि आज के टाइम में जैसे राम भक्त हैं, वो झंडा लेकर के और घूम रहे हैं, दूसरे को मार काट रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो सब चीज़ें राम भक्त नहीं हो सकती, राम भक्त कहलाने लायक नहीं हो सकती। और कम से कम मैं तो उन्हें पसंद नहीं करूँगी, और मैं उन्हें डिनाई करूँगी कि भाई हाँ, कोई भी उन्हें राम भक्त ना कहे। वो सिर्फ एक क्या कर सकते हैं, उनको कोई नाम नहीं दूँगी मैं ऐसे, तो ये वो राम भक्त नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे राम भक्त कहा गया है, मुझे उससे याद आया कि हमारे देश में आजकल वो राम भक्त ऐसे झंडा लिए हुए और गेरुआ रंग के वो पहने हुए, ड्रेस पहने हुए, बस वो राम भक्त कहलाते हैं। राम भक्त वो राम भक्त नहीं है, उसे राम भक्त आप मत कहिए। और जो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वहाँ पे जल भर के लेके जाते हैं, फिर शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो वो इतनी मात्रा में कि बाइकों पे जाते हैं, हो हंगामा, कोई इतना लाउड स्पीकर इतने ज़ोर से, चाहे कोई बीमार है, चाहे कुछ लेना देना नहीं है, बस वो उनको अपना है, सिर्फ अपना उनका मज़ा मस्ती होनी चाहिए, तो वो राम भक्त नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। तो आगे चलते हैं पाठ पर। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रही उरलाई, के हृदय रहु रघुराई। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जयते देख धरी धनु बाना। करम बचन मन राउर चेला, राम करहु तेई के उर डेरा। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में बसिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके मन में डेरा डालिए। जहाँ न चाहिए अब कबहूँ कछु तुम्हें सन सहज सनी हूँ,
बसऊं निरंतर तासु मनसो राहुल निज गेहूं। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनि वर भवन दिखाए, बचन सब प्रेम राम मन भाए। कै मुनि सुनऊ भानुकुल नायक, आश्रम कयऊ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सवासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहारू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, मतलब निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखाने, अत्रि प्रिया निज तप बल आने। सुर सर धार नाउ मंद किनी, जो सब बातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बसु बसहि, करहि योग तप जप तप तन कसहि। चलहु सबल श्रम सब कर करहु, राम देव गौरव गिरि बरहु। तो तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत सी श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमृत कही महामुनि गाई, आई नहाए सरितवर सिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कयऊ लखन भल घाटू, करऊँ कतहूँ अब ठाहर ढाटू। लखन दीक पय उतर करारा, चहो जैसे फिरेऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्वी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सम सर सम दम दाना, सकल कलुष कई साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई नघात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की पतंच है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप और उसके हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊ दिख रावा, थलो बिलो की रघुवर सुख पावा। रमेऊ राम मनु देवन जाना, चले सहेत सुत थपति प्रधाना। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरन न जाहि मंजू दुई दसाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल बीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना लिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। तो आज का पाठ हम यहीं पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई
एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य कहिए कि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सु प्रेम राम मन भाए। कै मुनि सुनऊ भानुकुल नायक, आश्रम कयऊ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सबासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहारू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी को के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, मतलब निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखाने, अत्रि प्रिया निज तप बल आने। सुर सरिधार नाउ मंद किनी, जो सब बातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बसु बसहि, करहि योग तप जप तप तन कसहि। चलहु सबल श्रम सब कर करहु, राम देव गौरव गिरि बरहु। तो तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत सी श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमृत, कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बर, सिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कयऊ लखन भल घाटू, करऊँ कतहूँ अब ठाहर ढाटू। लखन दीक पय उतर करारा, चहो दिस फिरेऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने यशस्वी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सम सर सम दम दाना, सकल कलुष कई साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई नघात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंच है, और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप और उसके हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है।